हाय एवरीवन, मैं हूं सतीश कुमार और स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल आज कार डेमो में। आज हम आपके लिए डेमो करने वाले हैं सैमसंग की 43 इंचेस के अंदर आने वाली 2025 की नई 4K अल्ट्रा एचडी क्रिस्टल एलईडी टीवी का, जिसका मॉडल नंबर है 43UE84AF, जो कि इस साल का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। तो सैमसंग ने अपने इस मॉडल के अंदर क्या कुछ आपको नया दिया है, हर एक चीज़ की हम डिटेल में बात करेंगे। सेम मॉडल के अंदर आपको 4 साइज़ अवेलेबल हो जाएंगे, 43 इंचेस, 50 इंचेस, 55 इंचेस एंड 65 इंचेस। सबका आपको पूरी डिटेल इसके बारे में बताई जाएगी। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। साथ ही अगर आप इसके अंदर से कोई भी साइज़ खरीदना चाहते हैं इसी सेम मॉडल का, तो सबका परचेज लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोई भी साइज़ आप वहाँ से खरीद सकते हो। ऑनलाइन और मेरे प्राइस में कोई भी गैप आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं इसके डिज़ाइन से। जितने भी साइज़ इस मॉडल के अंदर अवेलेबल है, सबके अंदर सेम डिज़ाइन, सेम फीचर, सब कुछ सेम रहने वाला है। तो अभी हम 43 इंचेस के बारे में आपको बता रहे हैं। यहाँ पे जो आपको मेन एलईडी टीवी है वो आपको ब्लैक बेजल्स के साथ मिलेगा, जहाँ पे आपको 3 साइड में बेजल लेस डिज़ाइन देखने को मिलेगा। तीनों साइड में बिल्कुल मिनिमम साइज़ का बेजल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बैक साइड में अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 HDMI केबल कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे एक केबल आपको मिल जाएगी EARC यानी कि ऑडियो रिटर्न चैनल के साथ, जहाँ पे आप कोई होम थिएटर वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हो। सेम ही केबल के थ्रू आपको ऑडियो और वीडियो दोनों आ जाएगी। इसी के साथ इसके अंदर आप एक USB के पेन ड्राइव वगैरह भी लगा सकते हो। इसी के साथ अगर आपने डिश की केबल अटैच करनी है तो ऊपर जो आपकी डिश की केबल आती है वो आप डायरेक्ट LED के अंदर लगा सकते हो, आपको सेटअप बॉक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ आप इसके अंदर ईथरनेट केबल भी डायरेक्ट लगा सकते हो अपने वाईफाई से, राउटर से। तो ये सारी की सारी कनेक्टिविटीज़ भी आपको इसके अंदर ही मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे इसकी मिल जाएगी रिमोट आई राइट की तरफ, जहाँ से आप इसका रिमोट वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। रिमोट आपको इसके साथ बिल्कुल स्लिम रिमोट यहाँ पे देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह का, जिसके अंदर आपको बहुत ही मिनिमम कीज़ देखने को मिल जाएंगी। यहीं पे आपको वॉइस असिस्टेंट वगैरह का बटन जो है यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। बॉक्स के अंदर आपको इसका मेन पावर केबल मिलेगी, एक एलईडी टीवी मिलेगा और एक आपको रिमोट मिलेगा। अब आपको बॉक्स के अंदर इसका बेस स्टैंड भी देखने को नहीं मिलेगा। आप ये सर्विस सेंटर से ले सकते हो, या तो आप बेस स्टैंड ले सकते हो या फिर आप वॉल माउंट यानी कि वॉल स्टैंड ले सकते हो। दोनों में से एक आप चूज़ कर सकते हो। कंपनी वाले लड़के अपने आप ही लगा के जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। तो ये सब कुछ आपको इसके डिज़ाइन में मिल जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसकी पिक्चर क्वालिटी की। पिक्चर क्वालिटी के लिए सैमसंग ने अपने इस एलईडी टीवी के अंदर दिया है क्रिस्टल प्रोसेसर 4K विद प्योर कलर। क्रिस्टल प्रोसेसर 4K का मेन जो काम होता है वो आप जब इसके अंदर कोई भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन का कंटेंट प्ले करते हो तो ये उसको भी 4K के अंदर अपस्केल करके देगा, यानी कि 2160 पिक्सल रेजोल्यूशन के अंदर ये आपको नॉर्मल कंटेंट को भी अपस्केल करके देगा, जिसकी वजह से आपको बेहतरीन डिटेल्स नज़र आएंगी। प्योर कलर का काम होता है कि आपको वाइब्रेंट कलर इसके अंदर मिलेंगे, बहुत ही बेहतरीन कलर नॉर्मल टीवी से आपको इसके अंदर मिलेंगे। कोई भी कलर लूज़ नहीं होगा, वाइड रेंज ऑफ कलर्स को ये आसानी से दिखा सकता है। इसी के साथ इसके अंदर आपको मिलेगा कॉन्ट्रास्ट इन्हेंसर, जिसकी वजह से आपको जो डेप्थ यहाँ पे मिलेगी ऑब्जेक्ट की वो भी बहुत ही बेहतरीन मिलेगी। आप कोई भी कंटेंट जैसे नॉर्मल कंटेंट भी इसके अंदर चलाओगे उसकी डेप्थ को भी ये इन्हेंस कर देता है। इसी के साथ आपको मिलेगा HDR और HDR10+, जिसका बेनिफिट ये है कि जब भी आप इसके अंदर कोई डार्क सीन देखते हो या बहुत ही ज़्यादा ब्राइट सीन देखते हो तो उसके अंदर भी आपको बहुत ही बेहतरीन डिटेल यहाँ पे निकल के आएगी। पैनल की अगर हम बात करें तो इस एलईडी टीवी के अंदर आपको VA पैनल देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपका हार्ड पैनल नहीं है इस मॉडल के अंदर। तो क्वालिटी आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगी, वाइड एंगल आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। तो ये सब कुछ आपको इसकी पिक्चर क्वालिटी के अंदर मिल जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की। साउंड क्वालिटी के लिए इसके अंदर आपको 20 वॉट के 2 स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे, 10-10 वाट के, जिससे जो साउंड आउटपुट मिलती है वो काफ़ी बेहतरीन मिलती है। इसी तरह से आपको इसके अंदर मिल जाएगा Q सिम्फनी का फीचर। अगर आप इसके साथ एक Q सीरीज़ का साउंड बार कनेक्ट करते हैं तो LED और साउंड बार आप दोनों की साउंड इकट्ठा ले सकते हैं। साउंड आपकी लूज़ नहीं होगी। जो आपका होम थिएटर है उसके अंदर आपको LED की जो 20 वॉट साउंड है वो भी ऐड हो जाएगी। इसी के साथ आपको मिलेगा OTS लाइट यानी कि ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट। जब आप इसके अंदर कोई भी कंटेंट मूवी वगैरह देखते हैं तो जिस साइड से आपका ऑब्जेक्ट साउंड कर रहा होता है
आपको फील होगा कि उसी तरफ से साउंड आ रही है। तो ये भी बहुत ही बेहतरीन फीचर आपको इस एलईडी टीवी के अंदर मिल जाएगा। इसी के साथ आपको इसके अंदर मिलेगा अडप्टिव साउंड, जिसका बेनिफिट ये है कि कंटेंट के हिसाब से इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो अपने आप इन्हेंस हो जाती है। मान लो कि अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो उसके अंदर आपको वोकल क्लैरिटी जो है वो ज़्यादा बेहतरीन चाहिए होती है, तो अडप्टिव साउंड का काम ये होता है कि आपको वोकल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मिलेंगे। तो ये सारा कुछ आपको इसकी साउंड क्वालिटी के अंदर मिल जाता है। कनेक्टिविटी की बात करें, अगर आप एक होम थिएटर इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप HDMI AARC के थ्रू या फिर ब्लूटूथ जो कि इसके अंदर 5.2 वर्जन का है, दोनों के थ्रू आप इसके अंदर कोई भी होम थिएटर कनेक्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ एक बार सुनते हैं इसकी साउंड क्वालिटी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके फीचर्स की। फीचर्स की अगर हम बात करें तो जैसे ही आप इसका होम की दबाते हो, कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे इसका होम पेज मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको जो सॉफ्टवेयर मिलता है वो है वन UI टाइजन, जो कि सैमसंग का खुद का पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, इनको इन्होंने चेंज नहीं किया है। बट इसके यूज़र इंटरफेस को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पहले के मुकाबले इसका जो ये यूज़र इंटरफेस है, अब जो मोबाइल इनके आते हैं वन UI उनके अंदर मिलता है, वो सेम कुछ इसी तरह के यहाँ पे आपको आइकन्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही आप होम की दबाते हैं तो कुछ इस तरह का इनका मेन जो ट्रेंडिंग कंटेंट आपके होते हैं वो आपको सामने की तरफ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसी के नेक्स्ट आपको बगल में मिलेगा लाइव, जहाँ पे जो लाइव कंटेंट है या फिर चैनल्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी के बगल में आपको मिलेगा ऐप्स की टैब, जहाँ पे आप जो इसके अंदर इंस्टॉल की गई हैं ऑलरेडी वो ऐप्स यहाँ पे देख सकते हो, या फिर कुछ और एप्लीकेशंस अगर आपने यहाँ पे डाउनलोड करनी है, ऐड करनी है, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसी के बगल में आपको यहाँ ऊपर की तरफ मिलेगा डेली प्लस, जिसका बेनिफिट ये है कि जो आपकी डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको वर्क स्पेस मिल जाता है, जिसके अंदर आपको ऑफिस 365 मिल जाएगा, जहाँ पे आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह फाइलें वगैरह बना सकते हो। आप इसके अंदर हेल्थ के लिए जैसे जिम वगैरह करनी है आपने, या वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे वीडियोस वगैरह देख सकते हो। इसी के बगल में आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्मार्ट थिंग्स का ऑप्शन, जिसका बेनिफिट ये है कि आप घर की जितनी भी आपकी स्मार्ट चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को आप LED टीवी से ही कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आपकी स्मार्ट वॉशिंग मशीन है, स्मार्ट AC है, तो आपको मोबाइल उठाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसी एप्लीकेशन से आप घर की सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, उसका मैप वगैरह भी बना सकते हो। इसी के साथ इसके अंदर आपको वॉइस असिस्टेंट भी मिल जाएगा, बिल्ट इन बिक्सबी और अलेक्सा, दोनों को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर जो बेटर है वो अलेक्सा है, क्योंकि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में काम कर सकता है, तो आप अपने टीवी को वॉइस कमांड से भी ऑपरेट कर सकते हो। इसी के साथ कनेक्टिविटी की बात करें, अगर आप इसके साथ स्क्रीन मिररिंग करना चाहते हैं तो आप एंड्रॉयड से, आईफोन से, लैपटॉप से, मैकबुक से, सारी चीज़ों से आप इसके अंदर स्क्रीन कास्ट या फिर स्क्रीन मिररिंग कर सकते हो। इसी के साथ आपको इसके अंदर मिल जाएगा AI एनर्जी मोड, जिसका बेनिफिट ये है कि रूम कंडीशन के हिसाब से इसकी जो ब्राइटनेस है वो अपने आप चेंज हो जाती है। जैसे अप होनी है या डाउन होनी है तो रूम कंडीशन के हिसाब से अपने आप चेंज हो जाती है, जिससे आपकी और भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेविंग होती है। इसी के साथ इस LED टीवी के अंदर आपको मिलेगा सैमसंग TV प्लस, जिसके अंदर आपके 135 से भी ज़्यादा लाइव चैनल्स इस LED के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जो कि फ्री टू एयर होते हैं, पेड चैनल्स नहीं होते। इसी के साथ आप इस टीवी के अंदर गेमिंग वगैरह भी कर सकते हो। आपको इसके अंदर मिल जाता है गेमिंग करने के लिए मोशन एक्सेलरेटर, जो कि फ्रेम्स ऐड करके आपको बहुत ही स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस देगा। इसी के साथ यहाँ पे आपको मिलेगा ALLM का सपोर्ट, यानी कि ऑटो लो लेटेंसी मोड, कोई भी उसके अंदर आपको लैग देखने को नहीं मिल जाएगी। HDIG का सपोर्ट भी आपको इसके अंदर मिल जाता है HDR10 प्लस के द्वारा, जिसके कारण आप हाई ग्राफिक्स की जो गेमिंग होती है वो भी आप इस टीवी के अंदर आसानी से कर सकते हो। कुछ अदर फीचर्स जैसे कि इसके अंदर आपको क्विक रिमोट मिल जाता है, आप अपने मोबाइल को ही रिमोट बना सकते हो, वहीं से टीवी को पूरा ऑपरेट कर सकते हो अगर बाई चांस आपका रिमोट गुम हो जाता है। इसी के साथ आपको इसके अंदर मिलेगा यूनिवर्सल गेस्चर। अगर आपके पास सैमसंग की स्मार्ट वॉचेज़ हैं, गैलेक्सी 4 या उससे ऊपर की कोई भी, तो आप अपने टीवी को गेस्चर्स के थ्रू भी पूरा कंट्रोल कर सकते हो। वारंटी की अगर हम बात करें तो इस टीवी के ऊपर फ़िलहाल आज की डेट में 3 साल की वारंटी चल रही है। बाकी नॉर्मली आपको इसके ऊपर मिलती है 1 साल की कंप्लीट वारंटी और 1 साल एक्स्ट्रा इसके मेन स्क्रीन की वारंटी। तो ये सारे के सारे कंप्लीट चीज़ें आप इस टीवी के अंदर देखने को मिल जाएंगी।
फाइनल अगर हम लुक की बात करें तो आपको इस टीवी को ख़रीदना चाहिए या नहीं, तो आपको इस टीवी को ज़रूर ख़रीदना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ही बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और बहुत ही बेहतरीन सैमसंग के फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि आपको अदर किसी भी टीवी के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी इस टीवी के अंदर एक छोटी सी कमी रह गई है कि इनको अपनी जो वॉल्यूम है, जो कि साउंड क्वालिटी है, उसको थोड़ा सा और इन्हेंस करना चाहिए। साउंड क्वालिटी थोड़ी सी कम है, नॉर्मल जो बेसिक टीवीज़ भी आते हैं उनके अंदर आपको हाई साउंड मिलती है, इसको थोड़ा सा इनको इम्प्रूव करना चाहिए। बाकी इस टीवी के अंदर सब कुछ परफेक्ट है। तो इसी के साथ आज के डेमो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नए प्रोडक्ट के नए डेमो के साथ। तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।